Federal system in India. Today, we are going to talk about a federal form of a government that we see in the Indian Constitution. I'm Prerna Singh Lavania from the Department of Political Science. Let us now try to understand the meaning of the word federation and what does the federal constitution implies. The various political systems in the world can be classified as unitary or federal depending upon the distribution of powers. If the powers are centralized in the hands of national governments, it is a unitary system. And if the powers are divided among the national government and regional government, the system is said to be federal. Indian Constitution is a unique example of unitary and federal features at the same time. आज हम उन्हीं यूनिटरी और फेडरल फीचर्स पे डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये समझ लें कि ये वर्ड फेडरेशन कहाँ से आया और इसका अर्थ क्या होता है। द वर्ड फेडरेशन हैज बीन derived from the Latin word and it means a treaty or an agreement. तो हमें इससे साफ पता चल रहा है कि जहां हमने समझौता किया वहीं फेडरेशन का निर्माण होता है। भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के ज्यादा नजदीक नहीं है। संघात्मक व्यवस्था के केस में वो नजदीक है कैनेडियन व्यवस्था के, क्योंकि हमने जो संघात्मक व्यवस्था अपनाई वो अमेरिकी संविधान से इंस्पायर होके नहीं अपनाई थी। हमने जो संघात्मक व्यवस्था अपनाई वो कनाडा के संविधान से इंस्पायर होकर के अपनाई। This is a very important point and it can be asked many a times in the competitive exams. Article 1 of the Indian Constitution describes India as a union of states instead of federation, and though we have adopted the federal form of a government. ये एक खास बात है कि भारतीय संविधान में फेडरेशन का जिक्र हमने कहीं नहीं किया है, जबकि हमने संघात्मक व्यवस्था को अपनाया है। तो हमने ये संघात्मक व्यवस्था अपनाई कैसे है उसके बारे में अभी हम जानेंगे। पहले हम ये समझ लें कि आर्टिकल 1 क्या कह रहा है। आर्टिकल 1 में यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है कि इंडिया शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो भारत में एकात्मक व्यवस्था हमें आर्टिकल 1 से ही नजर आ रही है। Now, let us take a look at the unitary features in the Indian Constitution. सबसे पहले तो शब्द यूनियन जिसका यूज हमने आर्टिकल 1 में किया है वही हमें बता रहा है कि भारत में एकात्मक व्यवस्था है। भारत में एकात्मक व्यवस्था है ये हमें इस बात से भी पता चलता है कि हमने केंद्र को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाया है। भारत में दोहरी नागरिकता के सिद्धांत को नहीं अपनाया गया। वी ऑप्टेड फॉर अ सिंगल सिटीजनशिप एज फाउंड इन द यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट्स। यूनिटरी सिस्टम में हमेशा हम ये देखते हैं कि वहां पे सिंगल सिटीजनशिप होती है। तो भारत ने भी सिंगल सिटीजनशिप के सिद्धांत को अपनाया है। Wherever you must be living, either in Punjab or Gujarat or Himachal Pradesh, but you will be known as a citizen of India. We do not support dual citizenship concept. We are Indians and we are proud to be Indians and we are the citizens of India. जहां पे भी संघात्मक व्यवस्था होती है वहां दोहरी नागरिकता का सिद्धांत चलता है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में वहां के नागरिक अमेरिका के नागरिक भी होते हैं और उस राज्य के नागरिक भी होते हैं जहां वो निवास कर रहे हैं, मगर भारत में ऐसा नहीं है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर यूनियन एंड स्टेट्स, और भारत में संघ और राज्यों के लिए एक ही संविधान की व्यवस्था की गई है। हमारे यहाँ हमारे देश का एक संविधान है, हमारे राज्यों के पास अलग से अपना संविधान नहीं है। The center has the power to change the name and boundaries of the state.
केंद्र सरकार को राज्यों के नाम बदलने और उनकी सीमाओं में परिवर्तन करने का भी अधिकार है, and that too with a simple majority of the house. The parliament can change the name and the boundaries of the states with a simple majority. तो इससे हमें पता चलता है कि केंद्र सरकार कितनी शक्तिशाली है. We have a system of single judiciary. भारत में न्यायपालिका भी पूरे देश के लिए एक ही है और उस न्यायपालिका में हाई कोर्ट्स तो राज्यों में दिए गए हैं और पूरे भारत के लिए एक एपेक्स कोर्ट का निर्माण किया गया है जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं और वही है भारत के अंदर हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है. उसके अगेंस्ट कहीं और अपील नहीं की जा सकती. राज्यों के जो हाई कोर्ट्स हैं, वी हैव हाई कोर्ट्स इन द स्टेट्स बट अपील्स अगेंस्ट द डिसीजंस ऑफ द हाई कोर्ट्स कैन बी टेकन at the Supreme Court, and Supreme Court is considered as the apex of all the courts. Unitary in emergency. अगर आपातकालीन स्थिति भारत में आती है कभी तो हमारी व्यवस्था संघात्मक से एकात्म में परिवर्तित हो जाती है. राज्यों को जो भी शक्तियां दी गई हैं वो कुछ समय के लिए उनसे वापस ले ली जाती हैं और पूरे देश का एकात्मक स्वरूप कर दिया जाता है. लेकिन ऐसा सिर्फ इमरजेंसी प्रोविजंस के समय ही किया जाता है. The central government exercises control over the state laws. They are common all Indian services and the governors are appointed by the president. अगर इन पॉइंट्स पे अपन डिस्कशन करें तो पूरे देश के लिए ऑल इंडियन सर्विसेज की व्यवस्था की गई है लेकिन वो कॉमन है. राज्यों के पास में लोक सेवा आयोग हैं उनके, पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं उनके लिए, लेकिन वो नियुक्ति सिर्फ अपने राज्य के लिए कर सकते हैं. पूरे देश के लिए एग्जाम्स कंडक्ट कराने के लिए और उन सर्विसेज में सिलेक्ट होने के बाद में पूरे देश में कहीं पे भी उनको नियुक्ति दी जा सकती है. राज्यों के कानूनों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण रहता है. बहुत सारी कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें केंद्र सरकार उनके लॉज पे कंट्रोल एक्सरसाइज करती है और राज्यों में जो गवर्नर्स होते हैं उनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट करता है एंड प्रेसिडेंट एक्ट्स एज अ कस्टोडियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द स्टेट्स. तो इन सारे फीचर्स को देख के हमें पता चलता है कि वी हैव द यूनिटरी फीचर्स इन आवर कंट्री. We have a common centralized electoral machinery. The office of the Comptroller and Auditor General is there. The state governors act as agents of the center. Appointment of High Court judges by the President. Special powers of Council of States over stateless. The Constitution is flexible. There is no right to the states to succeed from it. The financial dependency of the states, administrative control of the union over the states, and system of interstate council. ये सारे फीचर्स भी हमें ये दर्शाते हैं कि भारत में एकात्मक व्यवस्था ज्यादा हावी है. पूरे भारत में चुनाव कराने के लिए हमारे पास में एक सेंट्रलाइज्ड मशीनरी है जिसे हम इलेक्शन कमीशन कहते हैं. इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और वही चुनाव कराती है हमारे पूरे देश के अंदर. गवर्नर्स जैसा कि अभी हमने देखा कि एजेंट्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के. हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं और राज्यसभा के पास में कुछ स्पेशल पावर्स हैं राज्य सूची के विषयों पे जिन पे अगर राज्यसभा चाहे तो संसद उस पे कानून बना सकती है. संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को हमने फ्लेक्सिबल रखा है तो संसद जब चाहे उसमें संशोधन कर सकती है सिंपल मेजोरिटी से. राज्यों को ये अधिकार नहीं है कि वो केंद्र से अलग हो जाएं. राज्यों को फाइनेंशियल मैटर्स में केंद्र सरकार पे ही डिपेंडेंट रहना पड़ता है और यूनियन का कंट्रोल रहता है यानी कि केंद्र सरकार का राज्यों पे प्रशासनिक नियंत्रण भी रहता है क्योंकि ऑल इंडियन सर्विसेज
सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्ट करवाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट से सिलेक्ट होने के बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स अलग अलग राज्यों में डायरेक्टर्स और सेक्रेटरीज के पद पे नियुक्त किए जाते हैं और इंटर स्टेट काउंसिल की भी भारत में व्यवस्था की गई है। ये सारे फीचर्स भारत को एकात्मक व्यवस्था की ओर ले जाते हैं। Now let us have a look at the federal features in the Indian Constitution. They are: India has a written constitution, the supremacy of the constitution is rigid, the powers are divided, we have an independent judiciary and we have bicameral legislature. भारतीय संविधान लिखित संविधान है जो कि संघात्मक व्यवस्था के लिए पहली कंडीशन होती है। भारतीय संविधान सर्वोच्च है, यानी कि जब भी शक्तियों का वितरण होता है, शक्तियों का बंटवारा होता है, तो संविधान सर्वोच्च होना चाहिए। साथ ही संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जटिल होनी चाहिए, जो कि भारत में भी है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए, वो भी भारत में है। और न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए ताकि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में अगर किसी कानून को लेके या किसी मुद्दे को लेके विवाद होता है तो न्यायपालिका उस विवाद को सुलझा सके। साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करने का और इंटरप्रेट करने का कार्य भी न्यायपालिका ही करती है। साथ ही एक और फीचर जो है वो है बाइकैमरल लेजिस्लेचर का, यानी कि दो द्विसदनात्मक व्यवस्था होने का, और भारत की संसद सदनात्मक है। We have two houses in the legislature. One is the Lok Sabha and other is the Rajya Sabha. तो आज हमने देखा कि भारतीय संविधान में संघात्मक और एकात्मक दोनों ही विशेषताएं विद्यमान हैं, परंतु भारतीय संविधान एकात्मक होते हुए भी संघात्मक की तरफ ज्यादा झुका हुआ है। और ऐसा इसलिए है कि भारत बहुत ही विशाल देश है और यहाँ पे बहुत जरूरी था कि हम संघात्मक व्यवस्था को अपनाएं। And we did so, but at the same time, we have drafted our constitution in such a way that the states cannot succeed from the center, and in case of emergency situation, we have the unitary features so that the country can face any challenge that is posed by any power from the world. So, I hope you all must have understood the federal system in India. Thank you very much.